है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे युगपत समीकरण, और चैप्टर है आपका 7C। और इसका हम पहला सवाल देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो देखिए, पहला तो हम मानेंगे कि माना अंश x और हर आ जाए हर होगा y, तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी x/y। ठीक है, तो अब पहली शर्त आपका क्या कह रहा है? पहली शर्त में बोला है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में एक जोड़ दो और हर में भी एक जोड़ दो तो भिन्न हो जाती है 2/3। ठीक है ना, यानी 2/3। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, यानी 3x + 3 बराबर 2y + 2, यानी तिर्यक गुणा होगा, इसका इस पे गुणा हो गया और इसका इस पे गुणा हो गया। ठीक है, अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, यानी 3x - 2y बराबर 2। इसको इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x - 2y बराबर हो जाएगा -1। ये आपका समीकरण हो गया 1। ठीक है ना। अब दूसरी शर्त में बोला है, द्वितीय शर्त, इसमें बोला है कि यदि 2 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी अंश में 2 घटा दो और हर में भी 2 घटा दो तो भिन्न हो जाती है 1/3। इसका आप गुणा करा दो तो 3x - 6 बराबर y - 2 हो जाएगा। इसको अब इधर ले आते हैं, तो ये 3x - y और ये इधर जाएगा तो -2 और +6 आ जाएगा, तो 3x - y बराबर आ जाएगा 4। ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है ना, तो आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? 3x - 2y बराबर 1 और है 3x - y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रखेंगे। अब देखिए आपके x दोनों बराबर हैं और प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ये घट जाएगा तो माइनस का y आ जाएगा और जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? 5। तो अब यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देना है y का मान। तो समीकरण 1 है आपका 3x - 2y बराबर -1, तो 3x - 2 × 5 बराबर -1। तो अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 3x - 10 बराबर आ जाएगा -1। इसको हम इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर -1 और +10, और 3x बराबर, इसको घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर 9/3 आ जाएगा, तो यानी x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर 3 आ गया, तो आपका यहाँ पर भिन्न बन जाएगी, अतः भिन्न हो जाएगी आपकी 3/5। भिन्न बन गई आपकी 3/5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है दूसरा नंबर। बोला है कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि माना अंश
बराबर x और हर बराबर क्या आ जाएगा y। तो भिन्न आपकी बन जाएगी x बटे y। ठीक है, तो पहली शर्त है यहाँ पर, पहली शर्त है, कह रहा है अंश और हर में, यहाँ पर बोला गया है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दो तो भिन्न हो जाती है 1/2 के बराबर। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2x बराबर आ जाएगा y + 1। आप एक का गुणा करोगे तो वही संख्या मिल जाएगी, इसको हम इधर ले आएंगे तो 2x - y बराबर आ जाएगा 1। तो ये समीकरण आपका हो गया दूसरा। अब द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त में कहा गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1 के बराबर हो जाता है, यानी x बटे y + 1 बराबर 1। तो 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। तो x + 1 बराबर y, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x - y बराबर -1। तो ये समीकरण आपका बन गया दूसरा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है आपका 2x - y बराबर 1 और दूसरा है x - y बराबर -1। तो अब देखिए दोनों सिंबल बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर प्लस भी माइनस के दोनों हैं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस आ जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका कट और ये जाएगा घट, यानी ये x बराबर कितना आ गया, जुड़ जाएगा तो 2। तो x बराबर 2 आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में रख देना है, यानी 2x - y बराबर 1। तो समीकरण 1 में क्या x का मान कितना है, 2 आया है, तो 2 लिख देंगे, माइनस का y बराबर 1। अब ये इसको भी गुणा कर लेते हैं, 4 आ जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम इधर ले जाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 1 - 4। तो इसको हम घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः भिन्न आपकी क्या बन गई, यानी 2/3 भिन्न बन गई। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल तीसरा नंबर बोला गया है कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है ना। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर पहले के 2 गुने से 1 अधिक कर दें। ठीक है ना। तो वह भिन्न बताइए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे अंश और हर को। तो माना, तीसरा नंबर है आपका सवाल, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो पहली शर्त आपकी क्या कह रही है, कह रही है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी x + 1/y बराबर भिन्न हो जाती है 1/2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी गुणा इसमें आ जाएगा। तो 2x + 2 बराबर y, इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी 2x - y बराबर -2। ये समीकरण बन गया आपका पहला। दूसरी शर्त आपकी क्या कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है x/y। अब जो कह रहा है वो कर देते हैं। कह रहा है कि यदि उसके हर पहले हर के 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाए, यानी 2 गुने से 2 का गुणा कर दो और 1 अधिक कर दो तो 1/5 हो जाती है। ठीक है ना। यानी पहले हर से 2 गुने से 1 अधिक कर दिया जाए, यानी 2 का गुणा कर दिया और प्लस 1 जोड़ दिया तो 1/5 हो जाती है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यानी आ जाएगा 5x, इसका 1 में गुणा होगा तो वही रहेगा, यानी 2y + 1 आ जाएगा। इसको हम y को इधर ले आते हैं तो 5x
-2y बराबर आ जाएगा 1। ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो दोनों को हम हल कर लेंगे, यानी 2x - y बराबर -2 और 5x - 2y बराबर 1, ठीक है ना। ये समीकरण 1 और 2 हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी इक्वेशन आपकी बराबर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में यदि 2 का गुणा कर दें तो y आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ के लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x - 2y बराबर -4 और यहाँ पर 5x - 2y बराबर 1। तो यहाँ देखिए दोनों माइनस माइनस हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का x, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 आपका है 2x - y बराबर -2। तो यहाँ पर x का मान निकला है 5, तो 5 रख देंगे, y बराबर -2। अब ये देखिए 10 हो गया, 5 दूनी 10 -y बराबर -2। अब ये 10 इधर से इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू माइनस का हो जाएगा 10, ठीक है। ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो -y बराबर आ जाएगा -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो आपका भिन्न आ गई बनके, भिन्न आपकी बन गई 5/12, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम मानेंगे माना अंश x और हर y। तो पहली शर्त आपकी क्या आ जाएगी, पहली शर्त तो x/y, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कह रहा है अंश में 1 घटा दिया जाए, तो अंश में 1 घटा दो तो ये भिन्न बन के आ जाती है आपकी 2/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3 का इधर गुणा हो जाएगा, y का इधर गुणा हो जाएगा। तो 3x - 3 बराबर 2y। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 3x - 2y बराबर आ जाएगा 3। ये समीकरण बन गया 1। अब द्वितीय शर्त आपकी क्या है, द्वितीय शर्त में कहा गया है x/y लिख लेते हैं। तो ये आ जाता है, क्या कह रहा है, यदि हर में 4 जोड़ दें, यदि हर में क्या कर दें 4 जोड़ दें, तो ये भिन्न बन जाती है 1/2, ठीक है ना। तो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसका हम गुणा करेंगे, इसका 2 का गुणा करोगे यानी 2x बराबर आ जाएगा y + 4। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 2x - y बराबर आ गया 4। तो ये समीकरण आपका दूसरा बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, 3x - 2y बराबर 3 और ये बन जाएगा 2x - y बराबर 4, ठीक है ना। देखिए यहाँ दोनों बराबर नहीं हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 का गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने
पर, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का जब गुणा करोगे तो 4x माइनस 2y आ जाएगा बराबर 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों हैं तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया और ये घट जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा, ये भी घट जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान समीकरण 1 में आप रखोगे तो 3x माइनस 2y बराबर 3, तो यहाँ 3 × 5 माइनस 2y बराबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 2y बराबर 3, तो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस 2y बराबर आ जाएगा माइनस का 12, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 12/2, तो यानी आ जाएगा 6। तो y का मान 6 आ गया, तो भिन्न आपकी बन जाएगी, भिन्न हो जाएगी आपकी 5/6। तो यहाँ पर भिन्न आपकी बन गई 5/6। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।